नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मनमोहन की सरकार भी आपने देखी, जेपी की सरकार भी देखी, क्या बदलाव आए उनके? जो आयुष्मान चला, जिसके पास पैसा नहीं था वो अपना इलाज 5 लाख के अंदर फ्री में करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना उनका नाम से नहीं आया। पहले राजीव गांधी जी जो है स्वयं कहते थे कि एक रुपया देते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। आज डिजिटल इंडिया होने के वजह से सारा कुछ जो है लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचता है। नमस्कार, भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय। आज हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के जो कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदाय में कितने बदलाव आए हैं और उनकी कितनी फैमिली और जाति समीकरण में कितना चेंजेस हैं, तमाम चीज़ बात करेंगे और ये भी जानेंगे जो कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं का इन लोगों ने कितना अपने जीवन में उतारा है और उतारने के बाद कितनी उनकी जीवन शैली में बदलाव हुआ है। देखिए, हमारे साथ सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद हैं। इन लोगों से एक एक करके जानेंगे कि प्रधानमंत्री के जो कल्याणकारी लाभकारी योजना है उन योजनाओं को इन लोगों ने किन किन योजनाओं को लिया है लाभ और उन योजनाओं को लाभ लेने के बाद कितना इनके समाज में बदलाव हुआ, इनके परिवार में बदलाव हुए हैं। एक एक करके सबसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बेहतर प्रधानमंत्री मोदी हैं अल्पसंख्यक के लिए या फिर पिछली सरकारों की जो प्रधानमंत्री थे वो बेहतर थे। आपका नाम? मोहम्मद कमाल खान साहब, ये जानने की कोशिश कि प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 10 साल में कामकाज किए, ये तीसरा टर्म उनका चल रहा है, क्या समाज में बदलाव हुए, किन किन योजनाओं को लाभ मिला, थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सभी समुदाय के साथ साथ अक़लियतों के लिए भी और उसमें कहेंगे खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए भी और क्रिश्चियन समुदाय के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, जनरल तो योजनाएं चल रही है, अलग से भी योजनाएं चलाए हैं और जिसका लाभ बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज भी और क्रिश्चियन समाज भी ले रहा है। अब जैसे कि सारी योजना है कि गैस का, तो गैस सिलेंडर सबको मिल रहा है, उसमें अल्पसंख्यक भी फायदा उठा रहे हैं, अक़लियतों का भी फायदा हो रहा है। मकान जो मोदी जी बना कर दे रहे हैं उसमें सभी समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय भी फायदा उठा रहा है। साथ ही साथ अलग से झारखंड में हम लोग की सरकार थी तो हम लोगों ने भी हज हाउस को यहाँ बढ़िया उम्दा बनाने का काम किया और स्कॉलरशिप बच्चों को मोदी जी ने दिया है। केंद्र में अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप और लाभ, विदेशों में भी जाकर उच्च तालीम पढ़ने के लिए भी उनको पैसा अल्पसंख्यकों में मिला है, उसका भी फायदा मुस्लिम समाज उठा रहे हैं। यहाँ हज हाउस इंडिया गठबंधन वाले भ्रष्टाचार के बलि चढ़ा दिए थे, जिसको हज हाउस केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने झारखंड का उम्दा हज हाउस बनाने का काम किया और साथ ही साथ अल्पसंख्यक छात्रावास की उच्च लड़की और लड़का दोनों का भी बनाने का हम लोगों ने काम किया है पूरे झारखंड के अनुमंडल में, जिलों में भी, कि उच्च तालीम ले सके। भाषाई यानी कि धार्मिक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था अपने पहले 14 के सभा में कि मुसलमान भाइयों, एक हाथ में कुरान शरीफ पकड़ो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर पकड़ो, उसी को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण प्रखंडों में भी, अनुमंडल में भी, जिला में भी, मदरसों में भी हम लोगों ने कराने का काम किया है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी फायदा उठाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड में मुस्लिम समुदाय बीजेपी को भी वोट देते हैं और इस बार बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय का भी, क्रिश्चियन समुदाय का भी वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कलीम हुआ। कलीम साहब, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो
केंद्र सरकार मोदी सरकार की जो योजना है, उन योजना में अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए कितना बदलाव हुए? पहले की सरकार ने जो योजना दिया उसका बेहतर उपयोग कर पाए कि मोदी सरकार आने के बाद आपकी सरकार ने मतलब बेहतर? पहले की जो सरकार थी, क्या योजना था ये तो किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं तो इनका जो भी योजना बना है, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जो ये 5 लाख का योजना बनाए कि जो भी बीपीएल में आते हैं उनका 5 लाख का इलाज फ्री में होगा। आज लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इलाज के बिना मर जाते थे, लेकिन ये जो आयुष्मान कार्ड आया जिसके बिना पर बहुत सारे लोग अपना इलाज करके फिर से अपना नया जिंदगी अपना बसर कर रहे हैं। और जो शिक्षा में जो बदलाव आया, शिक्षा में जो प्रोत्साहन के रूप में मिला, स्कॉलरशिप जो बच्चा बच्चियों को मिला, जिसके चलते बहुत से बच्चा बच्ची आज ग्रेजुएशन करके बीएड करके, अभी बीएड करके लड़की लोग टीचर में अभी अपना नौकरी तलाश कर रही है। तो वर्तमान में जो सरकार का जो बनता था, योजना बनता था, वो किसी को जानकारी नहीं होता था। लेकिन अभी जो मोदी सरकार आए हैं, जो योजना बनाते हैं, सार्वजनिक योजना, हमारे झारखंड में जो बटा उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बटा, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा और गैस के साथ साथ चूल्हा भी दिया गया। तो ये सब योजना धरातल पर उतरी। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जो भी मोदी सरकार का आया प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका नाम से नहीं आया, चलता था कुछ जमाने में इंदिरा आवास योजना, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिला है वो हर जगह हर गली मोहल्ला में दिख रहा है। जो उस आहत में आते हैं सब कोई ये फायदा मिलता है। ये जानने की कोशिश किया प्रधानमंत्री का मोदी का जो 10 साल कामकाज रहा है उसमें मुसलमानों के लिए क्या बेहतर काम हुआ और क्या समाज में बदलाव हुआ? ये सर, ये बोलने का तो बातें नहीं है, बताने का कोई एकदम प्रश्न नहीं है कि क्या काम किए नहीं किए। ये तो गजब का काम किए हैं। अल्पसंख्यक के लिए क्या किए हैं नहीं किए तो कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा इसमें और जगह से बहुत अच्छा काम किए हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छा कर भी रहे हैं और कर भी दिए। और उम्मीद है कि इनकी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से और भी बढ़िया काम होगा। मोदी जी ने सभी के लिए एक एक घर में जो है शिक्षा का प्रकाश पहुंचे, जल पहुंचे, स्वास्थ्य पहुंचे, ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को धरातल में लाने के लिए यहाँ पर जो सरकार चल रही है, ये सरकार ने जो है क्या किया कि कुछ योजनाओं को कट करके जो है जानबूझ करके कि जो है लोगों तक विकास न पहुंचे। अल्पसंख्यक समाज की हित की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक के लिए जो है अलग से जो है अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से भी जो है रास्ता खोलने का काम किया गया था रघुवर जी की सरकार में। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है, योजनाएं तो हर घर में पहुंच रहा है। ये है कि उसको लोग मानेंगे, तभी जो है मानेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे कहीं किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होता है। एक बार आरोप लगता है अल्पसंख्यक समुदाय के, मोदी सरकार मुसलमानों को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, मतलब कहा जाता है कि हिंदूवादी सरकार है। कांग्रेस यही आरोप लगाती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये जमीनी हकीकत देखने को मिलता है अल्पसंख्यक मुसलमान समाज। देखिए, वास्तविक बात यह है ना कि जो पार्टी जो है 70 साल तक राज किया और उसके राज में जो है जब विकास नहीं हो पाया है ना, 10 साल में जो है 10 साल और 14 साल में जो है वो आरोप लगाए, वास्तव में गरीबी हटाने का उन लोग नारा देते रहा, गरीबी हटाओ और गरीब को गरीब करते रहा। आज वास्तव में जो है एक लोगों के घरों में प्रधानमंत्री जी के सोच के तहत एक रुपया, पहले राजीव गांधी जी जो है 1 रुपया स्वयं कहते थे कि 1 रुपया देते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। आज डिजिटल इंडिया होने के वजह से सारा कुछ जो है लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचता है और लोगों का ग्राफ ऐसे ही देखने से समझ में आता है कि हर हाथ में मोबाइल, हर घर में गाड़ी, जीवन का स्तर पहले हम लोगों को याद है बचपन में हम लोग जो है ना साग सब्जी के लिए भी तरसते थे। आज कोई बच्चा जो है टिफिन में जो है आलू भुजिया और रोटी लेकर के जाने के चक्कर में नहीं रहता, उसको कुछ वेराइटी का आइटम चाहिए।
तो इसी से समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है कि कार्यकाल से देश कितना आगे बढ़ा है। खान साहब, एक चीज़ ये बताइए, आप लोग हज जो करने जाते हैं, हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, सब तीर्थ स्थानों में जाते हैं, आप लोग मक्का मदीना जाते हैं। मोदी सरकार आने के बाद सब्सिडी दिया गया, हज हाउस बनाया गया, डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधाएं दी गई, तो अल्पसंख्यक समाज का जो सबसे बड़ा धर्म यात्रा आता है उसमें क्या बदलाव आया, सोच में क्या बदलाव आया? साथ साथ महिलाओं का जो जन्म से लेकर पढ़ाई तक, शादी तक जो सरकार योजना चला रही है मोदी सरकार, उसमें कितना चेंजेज आए कि उन बच्चों को पहले शादी करा देते थे, 10 साल हुआ, 12 साल, 15 साल में शिक्षा के अभाव में शादी करा देते थे, लेकिन अब क्या महिलाओं में बदलाव देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत के संविधान में है कि मुस्लिम समाज हज पर जाएंगे तो भारत सरकार उसका व्यवस्था करती। इसके लेकर आपका हज कमेटी भी बनी हुई है। पहले क्या था कि बहुत सीमित लोग जाते थे, कोटा बनाया था इंडिया गठबंधन में, लेकिन हम लोग के सरकार आने के बाद उस कोटा को दायरा बढ़ाने के लिए कि जितना हायर करना है देश का हवाई जहाज, चूँकि जाने के लिए लोग पैदल तो जाएंगे नहीं, पहले पानी वाला जहाज में जाते थे, सीमित लोग जाते थे, लेकिन अब दायरा को तोड़ दिया है, जितना आपका जाना चाहते हैं जाए। इसलिए बड़े पैमाने पर देश से मुसलमान हज करने के लिए मक्का जाते हैं। और मोदी जी ये दायरा है, अटल जी थे उस समय भी दायरा उन्होंने तोड़ने का काम किया था। तो देखिए, सब मुस्लिम जो समाज का है, जो काम करने वाला हो, चाहे पढ़ाई का हो, शिक्षा दीक्षा हो या मजहबी चीज़ों को, कहीं भी हेर फेर हम लोगों ने, हमारी जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है या राज्यों में सरकार चल रही है, कहीं भी हेर फेर करने का नहीं, अधिक से अधिक आपका समाज में लाभ ले सके उनको लाभ देने का काम किया गया है। और साथ ही साथ ये भड़काने का लोग सिर्फ काम करते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भाजपा का डर दिखाकर सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन उनका बुनियादी समस्याओं को निदान नहीं करते हैं। और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर जो खाली सच्चर कमेटी आयोग कहते रह गए इंडिया गठबंधन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और 60 साल तक उन्होंने वोट लिया मुसलमानों का एक मुश्त, लेकिन शिक्षा में पीछे रहे, माली हालात मुसलमानों का पीछे रहा, तो जिम्मेदार कौन है? और हम तो आए हैं तो आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे माली हालात हो, उनको आगे। आज दुनियावी तालीम लेंगे तब ना प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो इसलिए दुनियावी तालीम को भी हम लोग भाषाई तालीम को, हिसाब, गणित, मैथ, भूगोल, ज्योग्राफी, उस सब को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसों पर भी जोर दे रहे हैं कि सिर्फ दीनी तालीम ही ना पढ़ाएं, कुरान शरीफ ही ना पढ़ाएं, आपका फारसी ही ना पढ़ाएं, यानी कि अंग्रेजी की भी पढ़ाई करें, मैथ का भी करें, ज्योग्राफी का, कि वहाँ से भी निकला हुआ बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो इस पर खासा जोर है और आने वाले दिन में शुरुआत हो चुकी है। आपका मुसलमान भी वोट दे रहे हैं, इस बार विधानसभा में भी मुसलमान वोट देंगे। और आने वाले दिन में, एक जमाना था कि पहले कांग्रेस भी हिंदू की पार्टी बोली गई 47 में, मुसलमान जुड़े, लेकिन वैसा भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी जोड़ना नहीं चाहते हैं कि अपना विचारधारा, राष्ट्रभक्ति की भावना को अपनाते हुए बड़े पैमाने पर आने वाले दिन में मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और नरेंद्र भाई मोदी से और बड़े पैमाने पर वोट भी देगा। आप क्या कहना चाहें कलीम साहब? बुजुर्गों के लिए भी जो आयुष्मान कार्ड है 70 साल के, उन लोग को भी हेल्थ कार्ड अब देने की शुरुआत कर रही है मोदी सरकार। शिक्षा, रोजगार, जो तकनीकी पढ़ाई है उनमें भी अल्पसंख्यकों के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। बाहर में पढ़ने के लिए भी कई तरीके से योजना चलाया जा रही है, युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कस्तूरबा हो या तमाम, या जो भी सेंट्रल विद्यालय में भी पढ़ाई किया जाए। तो क्या बदलाव है, कितना चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि पहले शिक्षा के अभाव उनकी शादी करा देते थे कम उम्र में, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती थी। अब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी ले रहे हैं, तो कुछ समाज में चेंजेस हैं। जी बहुत सा चेंजेज है।
पहले के ज़माने में लोग हर चीज़ को देखते थे और सबसे बड़ा बात ये है कि माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। आज जब से मोदी सरकार आई है तो बहुत हद तक बच्चे हो या बच्चियां हो कहीं भी भय मुक्त चले जाते हैं, और जब तक वो भय मुक्त नहीं होंगे वो कैसे बाहर जाके पढ़ाई अपना पूरा करेंगे। आज बहुत जगह देखा जाता है जहां पर बच्चे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साइकिल से जाके शिक्षा ग्रहण करती है। तो आज अगर सरकार बच्चे बच्चियों को अगर भय मुक्त नहीं करेंगे तो वो जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज वर्तमान में जो हमारे मोदी सरकार है, आज हमारे झारखंड से राज्य रक्षा मंत्री बने हैं संजय सेठ। तो ये सब व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो घर घर जाके देख लेंगे कि इनका परेशानी क्या है, इनको दिक्कत क्या है, और जाके व्यक्तिगत उनको बढ़ावा देंगे कि भाई आप अपने बच्चा को आधा पढ़ाई में नहीं रोकिए, आप इनको पढ़ने भेजिए। जहां बच्चा जाना चाहता है, जिस हिंदुस्तान के जिस कोना में जाना चाहता है, कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये वर्तमान सरकार में ही सब कोई को भरोसा बन रहा कि लोग बच्चा को बाहर भेज रहे पढ़ने के लिए, और बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जॉब पर जा रहे हैं। सर, आपका नाम? नाम मेरा मोहम्मद एजाज हुआ। एजाज साहब, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कम्युनिटी यानी आपके समाज, अल्पसंख्यक मुसलमान समाज में पिछले 10 साल, अभी तो तीसरा टर्म प्रधानमंत्री मोदी का चल रहा है, बेहतर काम क्या हुए? मनमोहन की सरकार भी आपने देखी, बीजेपी की सरकार भी देखी, क्या बदलाव आए उनके समाज में? देखिए, बदलाव में तो बहुत बड़ा बदलाव एक है कि आपका जो आयुष्मान चला उसमें बहुत सा गरीबों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जैसे जिसके पास पैसा नहीं था वो अपना इलाज 5 लाख के अंदर फ्री में करवाया। आज आप हर हॉस्पिटल में चले जाइए तो जितना हॉस्पिटल में, उसमें 30 से 40% मुसलमान ऐसे होंगे जो आयुष्मान से अपना इलाज करवा रहे हैं। ये उनका है। और आवास योजना के तहत बहुत से मुसलमानों को 2.5 लाख रुपया मिला। इसमें भी कहीं कोई संकोच नहीं है कि हिंदू को मिला या मुसलमान को मिला, जो गया उसको मिला। यही है अभी उनका सबसे बड़ा। और दूसरा चीज की दंगा, लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दंगा करवाती है बीजेपी, तो बीजेपी दंगा नहीं करवाती। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए और दंगा करवाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि बीजेपी दंगा करवाती है। और रांची शहर में देखा गया है कि जिस टाइम रघुवर की सरकार थी, दंगा चरम पर चल रहा था, लोग लड़ाने में पूरे तुले हुए थे, लेकिन वो प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए अब पैदल मार्च पूरे मेन रोड में किया, जिसके लिए आज भी मुसलमान उनको दिल से मानते हैं। महिलाओं में क्या देखते हैं बदलाव? शिक्षा का अभाव हुआ करता था, अगर 80, 70, 90 के दौर में अगर जाए तो मुसलमान में कई बच्चों को शादी करा दिया जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई ऐसी योजना लाया कि शुरू से लेकर बच्चे पैदा होने से लेकर पैसे देते हैं, पढ़ाई हो, PhD तक स्कॉलरशिप हो, हज में आप लोगों को सब्सिडी दिया जाने लगा। तो किन इन मुद्दों में कुछ समाज मोदी सरकार के फेवर में गया या फिर कांग्रेस को ही अपना मुसलमान समाज मानती है? देखिए, शिक्षा का मामला जहाँ तक है तो जितने भी गरीब हैं वो सब लोग आपका इसका लाभ ले रहे हैं, स्कॉलर का लाभ ले रहे हैं। आप इससे पहले कभी भी लाल कार्ड के द्वारा गरीब बच्चों को बड़ा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज 25% ऐसा है कि गरीब बच्चों को DAV में, आपका सन फ्रांसिस में लाल कार्ड के द्वारा किया जाता है, अल्पसंख्यक। तो वो बीजेपी का लाया हुआ था, योजना था। तो यही सब है। शिक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ बीजेपी के टाइम भी। आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय से कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और NDA के उम्मीदवार हैं उनको बड़े पैमाने पर आप लोग वोट देकर जिताएं। आने के बाद झारखंड में सरकार और बनने के बाद जो UPA की सरकार अभी चल पा रही है, अल्पसंख्यकों का कार्य और जनरल समुदाय का काम नहीं किए हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है।
और दुगने पैमाने पर यहाँ के एनडीए की सरकार बनेगी तो झारखंड में कार्य करने का काम करें। सभी यहाँ जितने भी लोग थे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे और कुछ तस्वीर दिखाते हैं। यो जिस एरिया में हम ये लोगों से बात करना चाह रहे थे मुस्लिम समाज से, पूरा ये अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर रहते हैं और ये भेदभाव इन लोगों का कहना है कि इन प्रधानमंत्री मोदी कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। हिंदू सिख ईसाई सभी को सबके साथ सबके विकास के नारा के साथ वो काम करते हैं और सभी को एक जैसा योजनाओं के साथ जोड़ते हैं। मुस्लिम महिला समाज हो या युवा बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सभी के लिए कई न कई फैसिलिटी योजनाएं, लाभकारी योजना, कल्याणकारी योजना लाए हैं ताकि उन लोगों का विकास हो सके और मुख्य धारा में जोड़ सके ताकि कोई भी समाज पीछा ना रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रांची।